नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पृथ्वी और जीवन। श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव की एक पोस्ट का भाग 2। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, केवल आधी शताब्दी अर्थात 50 वर्ष के कार्यकाल में इतने ज्यादा प्राकृतिक परिवर्तन हुए हैं जिस पर चिंता करना आवश्यक है। वर्ष 1980 के बाद पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन परत में छेद हो जाना अर्थात ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना मानव की सुख समृद्धि के लिए गाड़ी मोटरों की बढ़ती तादाद, फ्रिज, एसी जैसे सुख सुविधाओं की आपूर्ति करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में बढ़ना, यह सभी कारण हमारी ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ वन्य जीवन पर भी पड़ रहा है। हम अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करने हेतु वनों की कटाई, जो अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कहा जा सकता है कि कंक्रीट के भवनों का निर्माण तथा उनके निर्माण में लगने वाली नदियों के रेत का मशीनों से उत्खनन कर नदियों को सूखने का प्रयास, जमीन पर उपलब्ध सार्वजनिक जल स्रोत, कुआं, तालाब, नदी नालों की भूमि पर कब्जा कर इनका अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश ने टुकड़ों टुकड़ों में पृथ्वी के जीवन को सतत कम किया है। नियम कानून में संरक्षित जल स्रोत के संरक्षण एवं विकास की चर्चा अब केवल पुराने दस्तावेजों में समेटकर रख दी गई है, जो किसी सज्जन व्यक्ति को दिखाने के लिए रखे आए हैं। इसी तरह जंगलों का क्षेत्रफल भी बड़ी तेजी के साथ घटा है, जो मानव सभ्यता एवं वन्य जीवन के लिए एक प्रकार से खतरे की घंटी ही है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट का एक चिंतनीय पक्ष यह भी कहता है कि देश के सीमावर्ती इलाकों के जंगलों का वन क्षेत्र लगातार घट रहा है, जिसमें उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं। इसी तरह विश्व स्तर पर वन नीति के हिसाब से कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 हिस्सा अर्थात 33% वन क्षेत्र होना किसी भी देश के लिए बेहद बेहद आवश्यक है। इसमें हमारी स्थिति मात्र 25% का आंकड़ा ही पूरा कर पाई है। जंगलों की कटाई के साथ वन भूमि पर कब्जा करने की नियत भी इसके लिए दोषी ही है। गांव और शहरों से लगे गांव में जंगलों को काटकर भूमाफिया के द्वारा कब्जा करने के प्रयास को हतोत्साहित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। इसी प्रकार वन अधिकार पट्टा देने की नीति की आड़ में वनों का विनाश की कई नई चुनौतियों को देखते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार को वन अधिकार पट्टा पर भी पुनर्विचार करने की बेहद आवश्यकता है। पूरी दुनिया में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिक क्रांति का भौतिकवादी विकास का हर कदम वनों के विनाश का कारण बनता जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र अर्थात 250 करोड़ एकड़ वन क्षेत्र की बलि इस भौतिक विकास के लिए चढ़ा दी जाती है। अब तो देश के उच्चतम न्यायालय भी इस चिंता में शामिल हो चुके हैं। इन सब के बावजूद कानून और नियमों को दरकिनार कर या उसमें कहीं जगह निकालकर सत्तासीन जनप्रतिनिधियों द्वारा वनों की कटाई के प्रति असंवेदनशीलता एक चिंता का विषय है। सरगुजा अंचल के हसदो अरण्य जंगल में कोयला उत्खनन के लिए वनों को निर्ममता से काटा जाना इसका एक
प्रत्यक्ष उदाहरण है। नए वर्ष की खुशियों के बीच भी सत्यता यही है कि वन है तो हम हैं। जी हां, यदि वन है तो हम हैं। हम सबको गंभीरता से इसे जानने की जरूरत है। यदि समय रहते हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया तो समझ लीजिए कि मानव सभ्यता आने वाले समय में वन समाप्ति की ओर अग्रसर है। नए वर्ष की खुशियों के बीच भी सत्यता यही है कि वन है तो हम हैं। हम सबको गंभीरता से इसे जानने की जरूरत है। यदि समय रहते हम इसे समझ नहीं पाए तब मानव सभ्यता आने वाले समय में वन समाप्ति की इस आंच में झुलसकर अपने निर्धारित उम्र से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तब हमें नव वर्ष की शुभकामनाओं का समय भी नहीं मिलेगा। आइए इस प्रण को अपने नव वर्ष में शामिल करें कि हम वनों की रक्षा के लिए एकजुट होकर इस पूरे वर्ष भर संघर्ष करेंगे और वृक्षारोपण करके नए वनों के निर्माण करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि हमारी पृथ्वी का जीवन आयु लंबी हो सके। एक पौधा लगाकर भविष्य में वन बढ़ाने की शुभकामनाओं सहित आने वाला वर्ष आपके जीवन में स्वस्थ सुख समृद्धि लेकर आए, यही कामना है हम सबकी।